मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का पार्ट 4 तक का काम हम लोगों ने कर लिया है और आज हम लोग स्क्वायर रूट का देखेंगे पार्ट 5। हम लोगों ने इसमें वर्गमूल निकालना सीख लिया है। उसके बाद फिर आपको डेसिमल संख्या का वर्गमूल बताए, फिर इरेशनल टर्म संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सिखलाए थे। उसके बाद फिर हम लोग उसमें भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाया जाए वो चीज़ों को सीखे थे। और आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ सीखा हुआ था हम लोगों का। और आज इस पार्ट 5 के अंतर्गत कुछ टेक्निकल क्वेश्चन को देखेंगे जिसको देख के जल्दी कैसे बनाया जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एसएससी एग्जामिनेशन या उस पैटर्न के सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन देख के यहाँ लिखा हुआ है √15 माइनस √14। दूसरा देख के है √43 माइनस √42, √8 माइनस √7 और √34 माइनस √33। और इसमें हम लोगों को पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएं, नियमतः बनाएं, तो क्या करना होगा, 15 का वर्गमूल निकालना होगा। 15 का वर्गमूल पूरा निकलता नहीं है तो डेसिमल के बाद 3 अंकों तक काम कर लेंगे हम लोग। उसी प्रकार 14 का वर्गमूल निकालेंगे, घटा देंगे। फिर यहाँ 43 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 42 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट पूरा किसी का निकलता नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको डेसिमल के बाद 2-3 अंकों तक काम करना होगा और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना होगा। तो इसका भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, उसको माइनस कर देंगे और तब देख लेंगे कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। लेकिन इस रूप से अगर आप काम करते हैं तो काम करने में आपको वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए इसके लिए टेक्निक आपको देखना है। जब कभी भी इस रूप का क्वेश्चन रहेगा तो दिए गए नंबर का डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। दिए गए नंबर का डिफरेंस ऑलवेज ही सेम होगा। जैसा कि यहाँ देखिए दिया हुआ है, 15 में 14 को घटाएंगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का। 43 में 42 को घटाएंगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का। 8 में 7 को घटाएंगे, डिफरेंस कितने का है, 1 का। और 34 में 33 को घटाएंगे, डिफरेंस कितने का, 1 का। और यदि डिफरेंस सेम हो गया और यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है बीच में, तो इसके लिए बड़ा छोटा के लिए केवल एक पहचान आपके पास है। सिंपली आप काम कर सकते हैं, बहुत इजीली काम कर सकते हैं कि जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वैल्यू सबसे कम, जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वैल्यू सबसे कम, और जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी उसका वैल्यू सबसे अधिक होगा। अब आ जाए, ये नोट करके देखिए, यहाँ पॉइंट आपको लिख भी दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न में जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी उसका मान सबसे कम, तथा जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी उसका मान सबसे अधिक है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ लिख भी दिया गया है। आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो अब आ जाएं, यहाँ हमको क्या निकालना है, बड़ा। तो बड़ा अगर है तो देखेंगे डिफरेंस सही है, किसमें सबसे छोटा संख्या है। जिसमें सबसे छोटा संख्या रहेगा उसका मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ आप देखें 15 है, 14 है, 43 है, 42 है, 8 है, 7 है, 34 है और 33 है। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, 8, 8, 7 जो भी लें यहाँ डिफरेंस वाला में। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये देखिए सबसे छोटी संख्याओं से बना हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि ये सबसे बड़ा है। तो आंसर जो सबसे बड़ा जैसे ही देखे तो आंसर इसका देखिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, √8 माइनस √7। इसी में अगर आपको पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या पूछा जाता, सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है, 43, 42। तो आंसर क्या होता, √43 माइनस √42। तो इस रूप से आज आप ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जल्दी बनाने के लिए। यहाँ केवल देखेंगे आपको आंसर आएगा, डिटेल काम करने का जरूरत नहीं है। ऐसे तो स्क्वायर रूट निकाल के आप काम कर सकते थे। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, बीच में प्लस साइन, यहाँ आपका बीच में क्या था, माइनस साइन। माइनस साइन वाले में क्या किया हुआ था, सबका डिफरेंस सेम था।
और जब ये प्लस साइन रहेगा तो सबका सम सेम होगा, तभी टेक्निक लग सकता है। टेक्निक का इस्तेमाल उसी कंडीशन में हो सकता है, नहीं तो फिर आपको अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के जोड़ना होगा या इस क्वेश्चन में घटाना होगा। तो यहाँ देखें डिफरेंस में क्या होना था, डिफरेंस सेम होना था, और प्लस साइन अगर देगा तो वहाँ क्या देखना है, सम सेम होना चाहिए, योगफल सेम होना चाहिए। जैसे 10 और 7 देखिए क्या हो गया 17, 15 और 2 क्या हो गया 17, 14 और 3 क्या हो गया 17, 16 और 1 क्या हो गया 17। सबका सम क्या है, सेम है। सम अगर सेम रहेगा तो यहाँ बड़ा छोटा का पहचान के लिए क्या करना है, उसका डिफरेंस देखना है। जिसका डिफरेंस होगा सबसे कम उसका वैल्यू होगा सबसे ज़्यादा, जिसका डिफरेंस होगा सबसे कम उसका वैल्यू होगा सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है। और उसी प्रकार उल्टा होगा, वाइस वर्सा होगा। तो ये नोट करके देखिए, यहाँ पॉइंट लिख भी दिया गया है ताकि आप भूलें नहीं। क्या लिखा हुआ है, जिसमें संख्याओं का अंतर, यहाँ देखिए डिफरेंस हो गया, संख्याओं का अंतर सबसे अधिक होगा उसका मान सबसे कम, तथा जिसमें संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा उसका मान सबसे अधिक। संख्याओं का अंतर कहाँ से लेंगे, ये देखिए, ये 10 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ 15 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 13 का। 14 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। 16 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 15 का। अब इसमें देखिए निकालना क्या था हम लोगों को, बड़ा के लिए क्या देखेंगे, डिफरेंस सबसे छोटा। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन कौन है, 15 है, 11 है, 13 है और 3 है। तो यहाँ अगर आपका सबसे छोटा डिफरेंस 3 हुआ तो उसी का वैल्यू सबसे अधिक होगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर लिखेंगे, बड़ा के लिए क्या लिखेंगे, √10 प्लस √7। केवल क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर कह सकते हैं। इसी में अगर छोटा कहते तो छोटा के लिए क्या देखना, सबसे बड़ा डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस कौन होता है, यहाँ 15। तो आंसर हमारा क्या होता है, √16 और प्लस √1। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये टेक्निक है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। आ जाए अब हम लोग यहाँ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में चलें। हम लोगों का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 1/√7 प्लस √3। यहाँ मेनली जो काम करना होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का, आपका हर जो है उसका प्रमेयीकरण करना हम लोगों को सीखना है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्ट केवल देखिए, कभी अगर आपको ऐसा दिख जाता या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर इस रूप का आ जाता है, तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं कि नीचे हम लोगों को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं रखना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर है उसी से, या नीचे है उसी से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आपका आ जाता है 7√3 और नीचे देखें √3 × √3 करेंगे तो 3। तो आप इस 7/√3 को चाहते तो इस रूप से लिख सकते थे। यानी कोई एक ही डाटा, एक ही इरेशनल नंबर है तो जो नीचे लिखा हुआ है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम लोगों को कर देना है। लेकिन अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें देखिए नीचे प्लस या माइनस से इरेशनल टर्म जुड़े हुए होंगे, तो उसको कैसे रेशनलाइज करना है, इन चीज़ों को सीखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ देखें क्या लिखा हुआ था, 1/√7 प्लस √3। अब यहाँ इसको रेशनलाइज करने के लिए देखिए रूट कब हटता है, जब स्क्वायर के फॉर्मेट में वो चीज़ होता है। अब स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, कोई न कोई फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे कि जितना नीचे लिखा हुआ है √7 प्लस √3 आपका नीचे लिखा हुआ था, तो डाटा इसी को रहने देंगे, लेकिन प्लस के बदले लगा देंगे माइनस, और यदि माइनस रहता तो लगा लेते प्लस। अब एक सवाल है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब कभी आप अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, a + b × a - b, a + b × a - b।
अब यहाँ से देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में तो यहाँ √7 माइनस √3 होगा, और नीचे देखिए ये 1 इंटू इतना किया तो ये हो गया, और नीचे हम लोगों का क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ऊपर में तो आप √7 माइनस √3 लिख लेंगे, और नीचे देखें स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। तो √7 का स्क्वायर 7 लिखा था और यहाँ 3 लिखा था, और तब हम लोगों का आंसर √7 माइनस √3/4। 7 में 3 को घटाएंगे, 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3/4। तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, अब परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए इतना स्टेप पे काम करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको स्टेप इसलिए बताया गया कि आप सभी चीज़ों को भली भांति समझें कि आखिर कहानी कहाँ से शुरू होता है और कैसे कैसे बढ़ता है। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन में स्टेप बताए। बनाना कैसे था, जैसे ही यहाँ देखिए प्लस साइन, तो यहाँ डायरेक्ट देखिए यहाँ प्लस है तो लिख दिए √7 माइनस √3, यहाँ डायरेक्ट लिख देना है। नीचे के लिए 7 में 3 घटा के आंसर क्या लिख देना था, 4 लिख देना था। बनाना केवल आपको इतना था और इस तरीके से था। स्टेप पे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टेप केवल आपको इसलिए बता दिए कि आप सब चीज़ों को समझते रहें। आ जाइए और क्वेश्चन देखें। ये सारा क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये देखें √5 का वैल्यू दिया, √3 का वैल्यू दिया। वैल्यू जो निकालने के लिए हम लोगों को कहा जा रहा है इस चौथे क्वेश्चन में, वो किसका कहा जा रहा है, 6/√5 माइनस √3 का। जैसे ही आप देखें कि इसका डिनोमिनेटर प्लस और माइनस पदों से जुड़ा हुआ है और ये रेशनल नंबर है, तो उसको रेशनलाइज करना है। और उसके लिए क्या करना होगा, कंजुगेट से, उल्टा साइन से, अपोजिट साइन से गुना कर देना है। माइनस है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए √5 प्लस √3 से। अब नीचे आ जाए, ये पता है कि नीचे फार्मूला मिल जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 में 3 को घटाएंगे 2 होगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे 3 होगा। तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू √5 प्लस √3। अब ये भी स्टेप नहीं लिखना था, ये 3 इंटू √5 और √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो वैल्यू सेट कर लें। यहाँ वैल्यू अगर देखें √5 का तो क्या लिखा हुआ था हमको, 2.236, और √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 1.732। स्टेप जितना भी चाहें आप कम कर सकते हैं, ये स्टेप लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, यहीं डायरेक्ट जोड़ते और आंसर में लिख लेते। तो ये सब तो धीरे धीरे आप स्टेप जंप करना सीखेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आ जाए यहाँ 6 और 2 देखिए 8 होगा, 3 और 3 देखिए 6 होगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 और 1 3 आएगा। इसको गुना करें, 8 गुना 3 करेंगे 24/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20/2 हो जाएगा, 27 और 2 29/2 हो जाएगा, 9 2 11। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 11.904 आ जाए। इसी प्रकार अब आगे हम लोग सीखें 5वां नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए नीचे केवल अब गौर से देखना है। कंजुगेट आप सीख गए कि कंजुगेट पे कैसे काम किया जाता है, तो अब डायरेक्ट आंसर उसका लिखना है, सीखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊपर में पहले से क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ नीचे क्या है √7 माइनस √5, तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा हम लोगों का, √7 प्लस √5। नीचे अगर देखें तो 7 में 5 को घटाएंगे, 7 में 5 घटे गए हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस का साइन है, यहाँ 7 है और यहाँ क्या लिखाएगा, √12 प्लस √5, अपोजिट साइन से होगा। और 12 में 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस है, नहीं यहाँ देखिए लिख देते हैं नीचे -5 और इंटू यहाँ क्या लिखाएगा, √12 प्लस √7। माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस लिखा गया, और बटे 12 में 7 को घटाएंगे तो 5, तो ये 5 और 5 कैंसिल है, फिर 7 और 7 कैंसिल है, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब तो इसको कैलकुलेट करें तो बताएं क्या क्या लिखाएगा, √7 प्लस √5 प्लस √12 प्लस √5, और ये माइनस जो है दोनों को माइनस बनाएगा, यानी -√12 माइनस √7 प्लस √12 माइनस √12 दोनों कैंसिल है। फिर यहाँ से देखें तो -√7 और प्लस √7 कैंसिल है, तो √5 प्लस √5 करेंगे
तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा 2√5। इसी को पॉइंट में बनाना चाहे तो √5 का वैल्यू 2.236 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा जाएगा। और इस रूप से मिल गया तो इसी रूप से आंसर लिखेंगे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है वो देखिए दे रहा है 1/√2 + √1। सब जगह जहाँ कहीं भी आपका इस रूप का क्वेश्चन है, नीचे रूट का टर्म रहे, अपर में रहे, प्लस या माइनस रहे, तो उसका सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप उसमें क्या करते जाएंगे, कंजुगेट से गुना करते जाएंगे। तो इसका कंजुगेट बताएं क्या हो जाएगा, √2 - √1। ऊपर में क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा। तो इसके बदले अगर देखा जाए तो क्या लिखाएगा, √2 - √1। नीचे अगर चाहते तो हम 2 में 1 को घटा के, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखें, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस कर लिए। फिर इसका कंजुगेट अगर देखा जाए तो क्या लिखाएगा, √3 - √2। नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे का अगर देखें तो 1 नीचे लिखने का जरूरत है नहीं, इसलिए डायरेक्ट करते जाएंगे। और यहाँ क्या लिखाएगा, √4 - √3। फिर डॉट 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 देखिए इस रूप से ये बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में यहाँ क्या लिखाएगा, 225 - √224। अब यहाँ से ये ध्यान आपको रखना है कि इसको अगर कैंसिल किया जाए, सेम चीज़ देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आपस में कैंसिल हो गया। फिर √3 है, यहाँ -√3 है, कैंसिल हो गया। अब डॉट 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 कहने का मतलब ये सीरीज बढ़ रहा है, यानी इसके बाद का अगर यहाँ देखते तो क्या होता, 1/√5 + √4। तो उसका कंजुगेट क्या होता, √5 - √4। तो वो -√4 ये +√4 आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। उसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो इसके पहले वाला डाटा देखेंगे तो वो क्या होगा, 1/√224 + √223, यानी 224 पीछे मौजूद है प्लस साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे सीरीज में आपको केवल बचा यहाँ देखिए -√1 और प्लस √225। बाकी सारा जो भी है, जितना भी बीच में टर्म्स आएगा सब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रहेगा और सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देखें, ये -1 हो गया और यहाँ +15 हो गया। अब 15 में 1 को घटाएंगे तो आंसर 14 हो जाएगा। तो इस रूप से हम लोग लिखेंगे आंसर में 14, 14। केवल देख के आप ऐसा आंसर कर सकते हैं। जब भी इस रूप से डॉट 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 सीरीज बेस्ड क्वेश्चन रहा तो केवल पहला और अंतिम से, यहाँ जैसे देखें तो इसके लिए -1 और इसके लिए +15, आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, -1 + 15 वो कितना हो जाता, 14 हो जाता। उसी प्रकार जैसे इसमें देखें, यहाँ अगर देखें तो इस 100 का माइनस होगा तो 100 का वर्गमूल पता है, ये क्या होगा, -10। बाकी सारा इसी रूप से बढ़ेगा, लेकिन हमको लिखने का जरूरत नहीं है, वो एक क्वेश्चन में आपको लिख के समझा दिए हैं। बाकी के लिए सारा बीच वाला प्लस माइनस कटता है। केवल यहाँ पहला में देखिए 100 बचेगा किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। 100 का वर्गमूल क्या ले लिए, 10। यहाँ देखिए कौन बचेगा, 361, तो ये प्लस कर लिए। 361 का वर्गमूल देखिए कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। -10 + 19 कर लेंगे तो ये आंसर जो हम लोगों का आएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, +9। तो आंसर हम लोगों का हुआ +9। केवल देख के ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है, क्या रखना है, बनाने का प्रक्रिया आपको एक क्वेश्चन में बताया हुआ है। कंजुगेट लगा के आप बना सकते हैं, तो चाहें तो आप वैसे काम करें, लेकिन वो हमेशा आपका टाइम लेगा, इसलिए शॉर्ट टेक्निक्स आपको याद रखना है। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। तो क्वेश्चन हम बनाना जानते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन देख के आप केवल आंसर कह देते हैं तो परीक्षा पास करने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आ जाए अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ 2 चीज़ मिला हुआ है, एक जो हम लोगों ने पीछे क्लास में सीखा और एक जो आज हम लोगों ने सीखा है। जैसे देखिए x का वैल्यू, इस 8 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो x का वैल्यू आपको पता है कि x के बदले देखिए क्या लिखा हुआ हम लोगों का, 8 + 2√15। और सबसे पहले यहाँ देखें तो किसका इस्तेमाल किया गया है, √x का।
तो अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड करें तो यहाँ हम लोगों का अंडर रूट एक्स होगा और यहाँ हम लोगों का अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 होगा। मेन काम यहाँ आप देखिए इसका करना है, जो कि आप पिछले क्लास में यहाँ सीखे हुए थे कि कोई भी इरेशनल टर्म अगर रहता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। उसके लिए बताए थे कि जो भी इरेशनल टर्म है, अलग से आपको एक हेडिंग बताया हुआ था, जो लोग नहीं सीख पाए होंगे वो पीछे के वीडियो में देखेंगे। अपरिमेय पदों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना आपको सिखाया हुआ है। उसमें बताए थे कि रूट वाला टर्म को ऑलवेज क्या मानना है, 2ab मानना है। तो 2ab बराबर 2 रूट 15 है, तो 2 कट जाएगा, ab का वैल्यू रूट 15 होगा और इसके लिए आप लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। और वहाँ बताया हुआ है कि चेक भी करते हैं, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। जैसे ही मैच किया तो उसके लिए आपको बताया हुआ है कि इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इसके लिए करना होगा कि ये साइन देखना होगा। साइन कैसा है, प्लस का, और अगर प्लस साइन है तो आंसर डायरेक्ट लिख देना है रूट 5 प्लस रूट 3। ये जो आप वैल्यू निकाले ये वैल्यू किसका था, रूट एक्स का। और यहाँ टर्म कौन सा यूज है, 1/√x। 1/√x के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पलट देंगे। ये देखिए यहाँ रूट एक्स बाई 1 है, इसको हम इस रूप से भी लिख लेंगे 1/√x। तो इसको अगर लिखेंगे तो फिर यहाँ भी हो जाएगा 1/√5 प्लस रूट 3। और इसका कंजुगेट निकालना भी आप सीखें। इसके बदले आप क्या लिखते हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 और बटे में 5 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब तो इसको जोड़ना है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अगर लिखें तो हम लोगों को क्या लिखना है, रूट, यहाँ हम लोगों को चाहिए देखिए रूट एक्स प्लस 1/√x। दोनों डाटा आपके पास ही है। रूट एक्स के लिए आप क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो प्लस 1/√x का वैल्यू प्लस इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ देखिए कैसा साइन लिखा हुआ था, प्लस का, तो प्लस कर लिए हम लोग। अब यहाँ हम लोगों को क्या लिखना है, रूट 5 माइनस रूट 3 बटे में कितना कर लेंगे, 2। अब तो अगर एलसीएम इसका लिया जाए तो एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ आएगा देखिए 2 रूट 5 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, फिर प्लस है कितना, रूट 5 और माइनस है रूट 3। अब इसको अगर देखा जाए 2 रूट 5 प्लस रूट 5 क्या लिखाएगा आपका, 3 रूट 5। फिर उसी प्रकार यहाँ से अगर देखें तो 2 रूट 3 माइनस रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन का आंसर अगर इस रूप से है तो आप यहाँ से करेंगे। सपोज करें आंसर में हम लोगों को अगर पॉइंट में आंसर दिया हुआ रहता तो रूट 5 के बदले क्या वैल्यू पुट कर लेते, 2.236 5 का वर्गमूल, और रूट 3 के बदले 1.732 और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते। वो आपके विकल्प पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या लिखाएगा। चलिए, तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। ये डिटेल कर दिए। इसी में जहाँ भी कंजुगेट है, कंजुगेट का काम आप मौखिक करके और उसको हटका ये निकाल सकते हैं और स्टेप को घटा करके अपना आंसर जल्दी से लिख सकते हैं। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में चलें। 9 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए, यहाँ रूट एक्स है। अब इसको थोड़ा सा फास्टली कर देते हैं। तो रूट एक्स का वैल्यू अगर निकालते तो देखिए 168 में 4 से भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 2 2 कट गया। 42 है, 42 है, 42 को किस में बांटेंगे, रूट 7 इंटू रूट 6 में। और 7 और 6 13 हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 है। ये चीज़ आपको बताया हुआ है और यही चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है, बाकी तो कंजुगेट है। अब आ जाएं रूट एक्स के बदले, रूट एक्स के बदले क्या लिखे आप, रूट 7 प्लस रूट 6 है। इस रूट एक्स के बदले क्या लिखे, रूट 7 प्लस रूट 6। अब साइन कैसा है, माइनस का, तो यहाँ देखिए माइनस कर लिए। अब 1/√x है, तो 1/√x देखिए यहाँ कर लेते हैं बगल में। ये रूट 7 प्लस रूट 6 है, तो इसका कंजुगेट जो होगा वो क्या होगा, रूट 7 माइनस रूट 6। नीचे कितना होगा, 1 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं आपको। तो यहाँ हम लोग माइनस किए और इसका वैल्यू 1/√x का ये वैल्यू है, वैल्यू कितना है, रूट 7 माइनस रूट 6 है। तो ये हुआ देखिए रूट 7 माइनस रूट 6। अब इसको अगर सॉल्व करें
तो √7 है प्लस √6 है, फिर -√7 है और माइनस माइनस प्लस √6 है। आप इस दोनों को कैंसिल कर लेंगे और √6 प्लस √6 ये आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा 2√6। अब 6 का वर्गमूल निकाल के फिर पॉइंट में भी बदला जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है आपके विकल्प पे, ऑप्शन पे, कि आपको आंसर रूट के रूप में लिखना है, आपको आंसर डेसिमल के रूप में लिखना है। डेसिमल कहेगा तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ना होगा और आगे डेसिमल पॉइंट निकाल के काम करना होगा। तो इस रूप से कुछ है स्क्वायर रूट का। आज क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाता है एग्जामिनेशन में केवल वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको केयरली देखें, समझें, और किसी भी तरह का समस्या होता है तो उसको आप टेलीग्राम चैनल जो आपका है उस पर आप उसको भेज सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में समस्या है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद।